तो अभी आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले 31 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से लेके 50 तक क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक। तो ठीक है। 31 में क्या बोला है क्वेश्चन में, द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट वॉज इनेक्टेड इन, ठीक है। जो पहला फैक्ट्री एक्ट आया था वो कब आया था, कब उसका एक्ट बना था। तो उसका एक्ट कब बना था, 1881 में, ठीक है। 1881 जो है उसमें फर्स्ट फैक्ट्री का एक्ट बना था, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा, हु इज द अडल्ट एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इसमें क्या बोला है, कौन अडल्ट है, मतलब कौन काम करने योग्य है फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत, ठीक है। अब इसमें देखो हम लोग ऐसे समझते हुए जाएंगे, डी से स्टार्ट करते हैं फिर ए तक जाएंगे, ठीक है। क्योंकि नीचे आंसर दिया है लेकिन आप लोग को एग्जाम में ये आंसर तो नहीं दिया होगा, आंसर आपको मार्क। नेक्स्ट आते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ क्या बोला है, अ पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्रीज अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज कॉल्ड एज, ठीक है। वो पर्सन जिसका पूरा कंट्रोल होता है फैक्ट्री के ऊपर, ठीक है, फैक्ट्री के ऊपर 1948, उसको क्या बोलते हैं, जिसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। मैनेजर नहीं, मैनेजर का पूरा कंट्रोल नहीं होता। चेयरमैन, चेयरमैन का भी पूरा कंट्रोल नहीं होता। मैनेजिंग डायरेक्टर, इसका भी पूरा कंट्रोल नहीं होता है। फिर क्या बचता है लास्ट, ऑक्यूपायर, ठीक है। ऑक्यूपायर मतलब कौन, जिसकी कंपनी जो होल्ड करता है, जो उसको संभालता है, जो उसकी देखभाल करता है, ठीक है। सपोज आप ओनर है तो पूरा कंट्रोल किसका रहेगा, आपका रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। 34 में क्या बोला है, द स्पेस फॉर एवरी वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्रीज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 शुड बी डैश क्यूबिक मीटर, ठीक है। जो फैक्ट्री एक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या बोला है कि इतने दायरे में आपको काम करना है, इतना क्यूबिक मीटर जो है उसमें आपको काम करना है, ठीक है। तो वो कितना है, 14.2 क्यूबिक मीटर, ठीक है। 14.2 क्यूबिक मीटर, ठीक। 35 क्या बोलता है, द प्रोविजन फॉर कूलिंग वाटर ड्यूरिंग हॉट वाटर शुड बी मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इफ इट इज एम्प्लॉयज और मोर एम्प्लॉयर्स, ठीक है। कितने एम्प्लॉय होने चाहिए फैक्ट्री में जिधर गर्म पानी को ठंडा पानी बना, गर्म पानी को ठंडा पानी करने के लिए, और जिसको हम लोग बोलते हैं कूलर टाइप का, ठीक है, जिसको कूल करने के लिए, तो उसमें कितने एम्प्लॉय होने चाहिए, एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर होने चाहिए, कितने से ज्यादा होना चाहिए, 250 से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 250, ठीक है। ये याद रखना कि जब भी हम लोग को एक लॉजिक से याद कर लो, जब भी पानी को ठंडा करना है, ठीक है, मतलब 250 लोग अगर रहेंगे तो वहां पे लोगों को, आधे लोग रहेंगे जो ठंडा पानी पियेंगे, आधे लोग रहेंगे जो गर्म पानी पियेंगे। तो अगर 250 लोग से ज्यादा है तो वहां पे कोल्ड वाटर रखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज एन एडुसलेंट एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ठीक है। वो कौन है जो फैक्ट्री एक्ट में काम नहीं कर सकता, ठीक है। अभी वो क्या है, छोटा है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, हु हैज कंप्लीटेड 15 ईयर बट लेस देन 18 ईयर, जिसका एज क्या है, 15 ईयर है बट 18 साल से वो कम है, तो उसको क्या, किस में काउंट करेंगे, उसको अभी भी बच्चे में काउंट करेंगे कि आप ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। और माइनिंग वगैरह में इनको काम नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेलफेयर प्रोविजन अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ठीक है। ऐसा कौन सा ये प्रोविजन है, प्रावधान है, जिसमें कि फैक्ट्रीज एक्ट उसको फॉलो नहीं करता, ठीक है, जो वेलफेयर में नहीं आता, ठीक। फर्स्ट है कैंटीन सर्विसेज, कैंटीन होना ये है कंपनी के फैक्ट्री एक्ट में, ठीक है, ये वेलफेयर में आता है। क्रेचेस, क्रेच भी मैंने बताया है, जहाँ पे मतलब फीमेल ज्यादा होती है तो वहाँ क्या करते हैं, क्रेच अरेंजमेंट करते हैं, जिनके बच्चे छोटे होते हैं तो उनको फीडिंग और देखने के लिए थोड़े थोड़े टाइम पे फीमेल उनको देख सकती है, ठीक है। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड मतलब चोट लगती है तो फर्स्ट एड किट होता है ना, जिसमें सब दवाई वगैरह होती है, वो भी होना जरूरी है। ड्रिंकिंग वाटर,
ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्रोविजन के अंडर में नहीं है, ठीक है। फिर 38 क्या बोलता है, फर्स्ट एड बॉक्स इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर डैश ऑफ पर्सन्स, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स कितने पर्सन्स को प्रोवाइड किया जा सकता है एक टाइम पे, तो 150 लोगों को एक टाइम पे प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफिसर्स आर टू बी अपॉइंटेड इफ ऑर्गेनाइजेशन इज engaging और more employees, ठीक है। अगर जो सेफ्टी ऑफिसर है वो देखता है कि यहाँ पे इससे ज्यादा एम्प्लॉय है, तो वहां पे क्या करना होगा, सेफ्टी प्रिकॉशन जितने भी है उतना फॉलो करना पड़ेगा फैक्ट्री को, ठीक है। कितने, फर्स्ट ऑप्शन है 1000, सेकेंड है 2000, सी है 500 और डी है 750। तो मोर देन 1000 एम्प्लॉय अगर वहां पे काम करते हैं तो उनको सेफ्टी प्रिकॉशन रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या बोला है, कैंटीन इज टू बी प्रोवाइडेड इफ engaging employees more than पर्सन, ठीक है। कैंटीन सर्विसेज तभी प्रोवाइड कराई जाएगी जब उस कंपनी में पर्टिकुलर फैक्ट्री में अगर 250 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं तो, ठीक है, तब वहां पे कैंटीन बनाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब तो जो छोटे छोटे फैक्ट्रीज होते हैं उसमें भी होता है, लेकिन अगर मोर देन 250 है तो वहां पे कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लीव विद वेज इज अलाउड फॉर एम्प्लॉइज इफ दे वर्क फॉर डैश डे इन अ मंथ, ठीक है। इसमें क्या बोला है, लीव मतलब ऐसे वर्कर जो कि काम किए हैं इतने दिन तक, तो उनको वेजेस मिलना चाहिए अगर वो छुट्टी पे हैं तो भी, ठीक है। तो कितना दिन होना चाहिए, अगर उन्होंने एक महीने में 20 दिन या 20 दिन से ज्यादा काम किया है तो उनको वेजेस मिलेगा, अगर वो जॉब ऑफिस नहीं आते हैं तो भी, ठीक है। नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफिसर आर टू बी अपॉइंटेड इफ ऑर्गेनाइजेशन इज इंगेजिंग डैश और मोर एम्प्लॉयज, ठीक है। जो वेलफेयर, जो देखभाल के ऑफिसर होते हैं, जो देख रेख करते हैं वहां पे क्या सही चल रहा है क्या गलत है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जिसको देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर वहां पे वो देखते हैं कि इतने सारे एम्प्लॉय एक जगह काम करते हैं तभी उनको बुलाया जाता है, ठीक है। अगर कम एम्प्लॉय है तो नहीं बुलाया जाएगा, उससे ज्यादा एम्प्लॉय है तो उनको बुलाया जाएगा। तो इसमें नंबर कितना आएगा, 500 एम्प्लॉयज अगर एक जगह पे काम करते हैं या फिर इससे ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं तो यहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं, वो विजिट करते हैं वहां पे और देखते हैं यहाँ का जितना भी सराउंडिंग है वो सुटेबल है कि नहीं एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, द एम्बुलेंस रूम इज टू बी प्रोवाइडेड इफ इंगेजिंग एम्प्लॉयज मोर देन, ठीक है। एम्बुलेंस रूम प्रोवाइड कराना चाहिए, होना चाहिए अगर उस फैक्ट्री या फिर उस पर्टिकुलर जगह पे 500 एम्प्लॉय या फिर उससे ज्यादा काम करते हैं तो, ठीक है। आप लोग को ये याद रखना है कि अगर 500 एम्प्लॉय है तो 500 एम्प्लॉय या फिर मोर देन 500 एम्प्लॉय है तो वहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर भी आएगा और फिर क्या होगा, उनको एम्बुलेंस सर्विस भी प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, just 1 minute. नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, 44 क्वेश्चन नंबर, crèche is to be provided if dash or more ladies employees are engaged, कितने लेडीज एम्प्लॉयज होनी चाहिए तभी वहां पे crèche सर्विस अवेलेबल होगी, ठीक है, वो फैक्ट्री में। तो यहाँ पे क्या है 30, अगर 30 या 30 से ज्यादा महिलाएं एक फैक्ट्री में काम करती है तो वहां पे क्रेच सर्विस देना जरूरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एन अडल्ट वर्कर्स worker can work up to hours in a day as per Factories Act 1948, एक वर्कर कितना दिन काम करना चाहिए फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग, ये हमने किया था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है, जल्दी। कितना काम करना चाहिए वो एक दिन में, ठीक है, कितना काम करना चाहिए 9 आवर्स, ठीक है, कितने आवर्स काम करने चाहिए वर्कर 9 आवर्स,
ठीक है, 1 डे में। फिर 46 क्या बोलता है, ऑब्लिगेशन ऑफ वर्कर्स अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1947 वाज डिस्कस्ड इन सेक्शन। ठीक है, कौन से सेक्शन में कंपनीज एक्ट डिस्कस किया गया था 1947 में? आपको पता है कोई भी, वेरी गुड, आपको पता है कि कोई भी एक्ट लागू होता है तो उसके पहले उसको पहले पार्लियामेंट में पास कराना पड़ता है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस आपको पता है, आपने इसमें पॉलिटी में पढ़ा है। ठीक है, एक्ट कैसे बनता है। ठीक, तो कौन सा वो एक्ट था? 111वां एक्ट। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट कौन सा था? 111वां एक्ट था जो पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ था। ठीक है, 1947 में। फिर नेक्स्ट है 47, द टर्म सबएक्टिकस इज कनेक्टेड विथ। ठीक है, ये किससे कनेक्ट है? सबएक्टिकल। ठीक है, ये क्वेश्चन ये टर्म याद रखना, सबएक्टिकल। ठीक है, ये किससे कनेक्टेड है? पेड लीव फॉर स्टडी। ये जो एम्प्लॉय मतलब काम करते करते पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं या फिर उनके एग्जाम वगैरह रहते, तो वो उस टाइम पे क्या करते हैं, छुट्टी लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सबएक्टिकल। ठीक है, सबएक्टिकल, उसको ये टर्म याद रखना। ये किसके लिए है कि आप सब से याद रख सकते हो सब्जेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिकल मतलब कि हम लोग किसी भी चीज का प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे शॉर्टकट करके इसको याद कर सकते हैं। तो इसका अगर कोई भी बंदा या बंदी ऑफिस में जॉब करता है और फिर उसके एग्जाम्स नजदीक है, वो छुट्टी लेता है, तो उसके एग्जाम के ड्यूरेशन में उसको स्टडी करने के लिए भी उसको लीव मिलेगा, लेकिन उसके साथ उसको सैलरी भी दी जाएगी। तो इसको बोलते हैं पेड लीव फॉर स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 49 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1947 सेज अबाउट। जो सेक्शन 49 है कंपनीज एक्ट का 1947 का, वो क्या बोलता है? वो बोल रहा है कि वेलफेयर ऑफिसर आना चाहिए। ठीक है, जब आपके एम्प्लॉय कितने होने चाहिए, वर्कर कितने होने चाहिए, ये मुझे बताओ। अभी अपने ऊपर ही कवर किया। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 2 सब सेक्शन के ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1947 सेज अबाउट। ठीक है, सेक्शन 2 सब सेक्शन के कंपनीज एक्ट फैक्ट्रीज एक्ट 1947 क्या बोलता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, इफ द फैक्ट्री एम्प्लॉयज मोर देन 1000 वर्कर्स दे शुड अपॉइंटेड क्वालिफाइड डैश टू कैरी आउट द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। ठीक है, अगर 1000 से ज्यादा वर्कर कहीं पे काम करते हैं किसी फैक्ट्री में, तो उनको किसको अपॉइंट करना पड़ता है? ये हमने पढ़ा था ऊपर ही, ऐसा क्वेश्चन था, रिपीटेड था। ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ता है। ठीक है, वेरी गुड सुहेर।